तो आंसर आप लोग चेक कर लेंगे। फर्स्ट का ए, सेकेंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का ए, फाइव का बी, उसके बाद फिर सिक्स से देखते हैं। तो सिक्स का डी, सिक्स का आंसर डी, सेवन का भी आंसर डी, एट्थ का आंसर बी, नाइन्थ का आंसर ए, टेंथ का आंसर बी। ओके, नेक्स्ट 11th वन आंसर सी, 12th आंसर डी, 13th आंसर बी, 14th आंसर डी, 15th आंसर बी, 16th आंसर डी, 17th आंसर बी। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हर क्वेश्चन को, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। किसी को कोई उसके बाद भी डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? What is the quadratic polynomial? We need to find the quadratic polynomial whose what is the quadratic polynomial whose the sum and the product of the zeros is √2 and 1/3 respectively। मतलब हमें क्या दे रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज द टू जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बिकम इक्वल टू, दे हैव गिवन √2 एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 दे हैव गिवन, राइट। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हियर अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट 1/3 मींस एक्स स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स एक्स प्लस 1/3। एक्चुअली इसके साथ साथ के भी होता है, ओके, इसके साथ साथ के भी होता है। आपको क्या करना है, क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2 टाइम्स x प्लस 1/3, राइट। क्या हो जाएगा, इन सबका एलसीएम इज व्हाट 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3। तो k/3 इज व्हाट कांस्टेंट। हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप k/3 को इग्नोर करते हो तो आप इस एक्सप्रेशन में देखो कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 कहां पे है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है फर्स्ट में? किसी को कोई डाउट है फर्स्ट में? कोई डाउट है आप लोगों को फर्स्ट में? चलिए, तो अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, इक्वल देन, तो जीरो इक्वल कब होता है? हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल में नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में याद होगा आप लोगों को, व्हेन d इज इक्वल टू, पूछो भाई आशुतोष, ओह सॉरी बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। यस सर, आई हैव डाउट सर, या आस्क, क्या है आशुतोष, क्या डाउट है आपको? आशुतोष आप अपना ऑडियो, जी हाँ ठीक है, हाँ मैं समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन वो हमारे ऑप्शन, नहीं नहीं तब वो गलत हो जाएगा अगर वो हमारे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, हमें जब भी हम
मेरी बात सुनो आप आशुतोष। तो वो जो आपने क्वेश्चन जो बोला जो, ठीक है, वो हमारे ऑप्शन में ऑलरेडी सिंप्लीफाई करने पे है। अगर सिंप्लीफाई करने पे अवेलेबल है तो हम इसके साथ जाएंगे। अगर ये नहीं होता, अगर ये यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता, तभी आप ऑप्शन डी के साथ जाते। ओके, तो आप एक दो स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या बोला कि जीरो जो है, अगर जीरो इक्वल कब होता है, व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो। डी इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब कह रहा है कि c और b, मतलब a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड c इज द कांस्टेंट। तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि a b c में कुछ रिलेशन हमें मिल जाए। देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। तो क्या आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac मीन्स व्हाट, ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4। अब मुझे आप लोग बताओ कि बी स्क्वायर क्या होगा। बी स्क्वायर इज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव। 4 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इंटायर थिंग बी स्क्वायर बाई 4 जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। और अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सर ए और सी का जो साइन है ना, या तो वो पॉजिटिव हो। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के दोनों नंबर क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नंबर क्या हो, निगेटिव हो। मतलब बोथ ए एंड सी हैव सेम साइन। क्या हो, जब ए और सी का सेम साइन हो, ठीक है, तभी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब या तो ए और सी दोनों के दोनों क्या साइमल्टेनियसली पॉजिटिव हो या साइमल्टेनियसली क्या हो, निगेटिव हो। तो देखते हैं कहाँ है आंसर। तो सेकेंड का अगर आप आंसर गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि डी में सर सी और ए हैव द सेम साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा सेकेंड का, डी, राइट। कोई दिक्कत सेकेंड क्वेश्चन में, किसी को कोई दिक्कत। थर्ड मुझे लगता है कि आप सबने कर लिया होगा थर्ड क्वेश्चन, वैसे है नहीं ज्यादा टफ। क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 एंड पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज सेड टू बी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो थर्ड का तो आंसर हो जाएगा सीधे यहां से ए, राइट। थर्ड का आंसर ए। नेक्स्ट फोर्थ वन भी काफी इजी है। कह रहा है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। अगर आप सारे जीरोस को अगर ग्राफिकली एक्सप्रेस कर दो, देन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, राइट। हमने डिस्कस किया था ना कि जितने भी एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट पे कोई पॉलिनोमियल टच कर रहा है, उतने पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, उतने पॉइंट हमारे उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, या उसके जीरोस होंगे या उसके रूट्स होंगे, ठीक है। जीरो बोले तब भी, या सॉल्यूशन बोले तब भी, या रूट्स बोले, इन तीनों के लिए क्या होगा, आंसर सेम ही होगा कि कितने एक्स के कितने पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दैट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, वो हमारा क्या बन जाएगा, जीरोस बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉट कंसिडरेबल। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा, ये तो इजी क्वेश्चन था। इफ वन zeros of a quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2 then the value of k is। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का x 0 2 है तो k का वैल्यू क्या होगा। आंसर आ गया होगा आप सबका। क्या करेंगे हम, एज्यूम कर लेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू, सर हमारा ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k है। क्या कर दोगे, p ऑफ 2, तो x जहां जहां होगा क्या होगा, 2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k। p ऑफ 2 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 2 6 प्लस k मीन्स व्हाट, k इज इक्वल टू -10। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10, राइट। k इज इक्वल टू -10। फोर्थ हो गया होगा आप लोगों का। नेक्स्ट सिक्स्थ वन क्या कह रहा है हमें, आप लोग ध्यान देना इधर। सिक्स्थ वन जिस किसी का नहीं हुआ, सिक्स्थ वन ध्यान देगा। इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी इज 2 एंड -3 देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए और बी क्या होगा। ए और बी का वैल्यूज क्या होगा। देखो
सबसे पहले क्या करोगे, पी ऑफ टू करोगे, पी ऑफ टू करोगे तो क्या होगा इसमें, टू का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू टू प्लस बी, बिकॉज टू इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या होगा, पी ऑफ टू बिकम इक्वल टू व्हाट, जीरो, जीरो इज इक्वल टू व्हाट, फोर, फोर प्लस टू ए प्लस टू प्लस बी मीन्स टू ए प्लस बी बिकम इक्वल टू व्हाट, माइनस सिक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली क्या करेंगे हम, x का वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस थ्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही आप x का वैल्यू माइनस थ्री कर दोगे तो p ऑफ माइनस थ्री, p ऑफ माइनस थ्री इज व्हाट, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस a प्लस वन इंटू माइनस थ्री प्लस प्लस b, दिस इज जीरो, नाइन माइनस थ्री ए माइनस थ्री प्लस बी। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू, जीरो बिकम इक्वल टू व्हाट, सिक्स माइनस थ्री ए प्लस बी, राइट। सो माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस सिक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। फर्स्ट और सेकेंड को देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और सेकेंड में आपका जो है दोनों के RHS में क्या है, माइनस सिक्स है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्या होगा, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का थ्री ए प्लस बी, बी एंड बी गेट कैंसिल आउट। सो इन शॉर्ट फाइव ए इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर ए इक्वल टू जीरो। ए जीरो कहाँ पे है, ए का वैल्यू जीरो कहाँ पे है, डी में है, तो सीधा सीधी क्या होगा, हम लोग डी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। राइट, सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस आर माइनस टू एंड फाइव इज, तो ये क्या हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल वी कैन फॉर्म फ्रॉम देयर जीरोस, राइट। तो इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या हो जाएगा आंसर, मोर देन थ्री। अगर दो जीरो से क्या हो सकता है, कोई भी दो जीरो दे रखा है तो उससे क्या हो सकता है, जो के सामने में जो पॉलिनोमियल के आगे में जो के लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि आप वैसे ही बहुत सारे पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मोर देन थ्री पॉलिनोमियल वी कैन फॉर्म, ओके, फ्रॉम देयर जीरोस। टिल सेवेंथ तक किसी को कोई डाउट है, टिल क्वेश्चन नंबर सेवेंथ किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, टिल क्वेश्चन नंबर सेवेंथ वन। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं, कोई किसी को कोई डाउट नहीं है, इनकेस अगर डाउट होगा तो फिर आप लोग जाके यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, ठीक है, मैं इसको डाल दूंगा अलग से। चलिए नेक्स्ट, हाँ, कह रहा है कि गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जीरो, मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, थ्री जीरोज, अल्फा बीटा एंड गामा। आउट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा वन ऑफ द जीरोज इज व्हाट, जीरो। तो वन ऑफ द जीरोज इज जीरो, लेट अस अज्यूम, मैंने अज्यूम कर लिया कि सर लेट अस अज्यूम वाई गामा बिकम इक्वल टू व्हाट, जीरो। सो अल्फा बीटा एंड जीरोज will be the zero of given polynomial। कह रहा है कि then the product of the other two zeros, तो प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज कहां से आएगा, हमें याद है आप लोग को, हमने जब क्यूबिक पढ़ा था तो उसके साथ साथ पढ़ा था कि एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको क्या बोलते थे हम, सम ऑफ द जीरोज। और सम ऑफ द जीरोज में क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है हमें, दैट बिकम इक्वल टू होता है माइनस बी बाई। दूसरा होता है टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकिंग टू एट अ टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकिंग टू एट अ टाइम, वो होता था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट बिकम इक्वल टू सी बाई। यहाँ पे गामा का वैल्यू क्या है, जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जैसे ही आप गामा का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू सी बाई। मतलब है कि हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा था, यही तो पूछ रहा था कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी बाई ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी होगा, राइट। एक बार फिर से, ओके,
ये कह रहा है कि गिवन दैट द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। इस जीरो मतलब कि इसके तीन जीरोस होंगे, एक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो आउट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा वन ऑफ द जीरोस इज व्हाट, जीरो। मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि सर गामा इज इक्वल टू जीरो है। तो इफ गामा इज इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, अगर मैं गामा की वैल्यू पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ अल्फा और बीटा मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। और हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछ नहीं रहा, हमसे सम नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। अगर यहाँ प्रोडक्ट के जगह पे अगर हमसे सम पूछता है कि सम ऑफ द अदर टू जीरोस इज, तो वो उस केस में क्या हो जाता, माइनस बी बाई ए। क्वेश्चन यहाँ भी चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस के लिए पहला तो ये हो गया फॉर्मूला, दूसरा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम। तो वो क्या होता था, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। यहाँ पे हमने क्या किया, गामा का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जैसे गामा का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमारा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और पूछ क्या रहा था, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो। तो गामा को अगर जीरो ले लिए तो बचा क्या, अल्फा एंड बीटा ओनली ना। तो अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या हो गया, सी बाई ए, है कि नहीं। राइट। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आप लोग ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब एक हमारा अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट। If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form this is negative of the other, मतलब let us assume if one of the zero is what, alpha, so another one has to be minus alpha, right? Then it has no linear terms and the constant term is what, negative. No linear terms मतलब कि क्या है, समझो आप जरा। तो अगर ऐसा है तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा माइनस अल्फा कहने का मतलब ये क्या, हमें सम ऑफ द जीरोस हमने लिखा, सम ऑफ द जीरोस व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए। मतलब क्या है ये, जीरो इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए। तो बी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक मिनट। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, रुक जाओ एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी। इस केस में माइनस बी क्या है, माइनस ए, और ए क्या है, वन। दिस इज जीरो इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए बाई वन, मीन्स व्हाट, ए इज इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें क्या मिला, a इक्वल टू जीरो, ये हमारा जीरो हो गया। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी, लेट अस अज्यूम। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, हाँ, तो इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी मीन्स व्हाट, इट हैज नो लीनियर टर्म्स एंड द कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, नेगेटिव। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू माइनस अल्फा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू माइनस अल्फा मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है हमारा, c बाई ए, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू व्हाट, b, तो b बाई वन। अब ये दिखाई दे रहा है हमें कि सर अल्फा स्क्वायर इज व्हाट, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो b क्या होगा, b इज व्हाट, निगेटिव। तो कांस्टेंट b क्या है हियर, a इज द लिनियर फॉर्म एंड b इज कॉल्ड, लुक हियर, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, a जो है वो क्या है, लिनियर है, एक्स स्क्वायर इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, लिनियर होता है, बी इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट टर्म। सो इट हैज नो लिनियर टर्म बिकॉज ए इज इक्वल टू जीरो, मींस व्हाट, इट हैज नो लिनियर टर्म एंड बी कांस्टेंट इज व्हाट, नेगेटिव। यहां पे हमें मिला बी इज व्हाट, नेगेटिव। तो ऑप्शन क्या होगा इसका,
ए। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, देखना जरा, समझना। कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब सपोज मैंने एज्यूम किया कि सर एक जो रूट है वो क्या है, अल्फा है, सो अनदर रूट हैज टू बी माइनस अल्फा। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस, मैं इसको थोड़ा कैपिटल में लिख देता हूं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है, माइनस ऑफ बी बाई ए, सो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी। यहाँ पे बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, coefficient of x is what, a, so minus a by 1, coefficient a is the coefficient of x square, right? तो 0 is equal to minus a by a, मतलब a क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c by a, c by a means constant term divided by coefficient of x square, right? So minus of alpha square is equal to what, b by 1। तो अल्फा स्क्वायर इज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज व्हाट, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू किसका होगा, बी का, कांस्टेंट टर्म का, राइट? ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पहले ही 5th के जैसा था। क्वेश्चन नंबर 11, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, ठीक है, इसका जीरोस निकाल दो। सबसे आसान मेथड, इसका जीरोस निकाल दो। क्या 15 है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 5। तो जीरोस बिकम इक्वल टू 10 और 5, और 10 और 5 दोनों क्या पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ये मेथड है, दूसरा क्या मेथड हो जाएगा हमारा, डी से भी आप निकाल सकते हो, राइट? तो 11 तो काफी इजी था, सबने कर लिया होगा 11। 12th one, which of the following is not the graph of a quadratic polynomial? 12th का भी आंसर काफी आसान है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बोला था कि पैराबोला के फॉर्म होगा, तो ये भी क्या है, पैराबोला दिख रहा है, ये भी क्या है, पैराबोला है, ये भी क्या है, पैराबोला, बट ये क्या है, पैराबोला नहीं है, ये क्या है, साइनोसाइडल ग्राफ है। ओके, ये जो है तो साइनोसाइडल ग्राफ है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, 12th का ऑप्शन डी। ओके, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट 13th वन, तो 13th का क्या हो जाएगा आंसर, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, ओके, देन द वैल्यू ऑफ p इज, ये आप लोग कर लोगे आराम से, ठीक है, x की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट कर दो, और x की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद p का वैल्यू निकाल लो, तो जब p का वैल्यू निकालोगे तो आंसर हो जाएगा इसका 4/3। ये थोड़ा ठीक ठाक है। क्या कह रहा है कि इफ x³ + 11 इज डिवाइडेड बाय x² - 3 देन द पॉसिबल डिग्रीज ऑफ द रिमाइंडर इज। तो इसको करने का मेथड क्या है कि आप लोग सीधे डिवाइड कर दो, सबसे आसान मेथड है। क्या, x³ + 11 को डिवाइड कर दो किससे, x² - 3 से, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, x, ये हो जाएगा हमारा x³ - 3x, तो x³ - 3 माइनस और प्लस कैंसिल आउट, 3x + 11। अब 3x + 11 में क्या कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर का जो डिग्री हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर का डिग्री क्या हो सकता है, <2 कह सकते हो आप, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है ना, सीधा सीधी बात है। रिमाइंडर का जो डिग्रीज होता है वो क्या होता है, क्वोशिएंट से कम होता है, क्या होता है, याद है ना आपको। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली ये सब तो हमने कर दिया है, लेकिन क्या है कि हाँ, लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर सर, राइट। तो एक्चुअली p ऑफ x इज इक्वल टू होता है q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x। सो द डिग्री ऑफ रिमाइंडर, याद है, डिग्री ऑफ r ऑफ x हैज टू बी लेस देन द डिग्री ऑफ क्या होगा, q ऑफ x। तो q ऑफ x का डिग्री क्या है, 2 है, तो r ऑफ x का पॉसिबल जो डिग्री होगा वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो 0 1 कहने का मतलब क्या है कि लेस देन 2, आप इसके साथ जाओगे। ओके, क्या हो जाएगा आंसर, 0 और 1 में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट
व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल हैव। लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरोस हो सकता है? 1, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल के कितने? 15 हो गया, 16 देखो, 16 बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। हाँ 16 आप लोग ट्राई करोगे। एसेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि बोर्ड जो है इस बार शायद वो एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी इस बार पूछना शुरू कर दे, तो थोड़ा थोड़ा मैं दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दिया था। एसेशन रीजन में क्या होता है ना कि ऑप्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा होता है कि दो चीजें दे रखा होता है, एक कहानी और उसके साथ साथ उस कहानी से रिलेटेड दूसरी कहानी, ठीक है। हाँ, तो अगर इस तरीके से चीजें हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे और दोनों के देखने के बाद कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, कि क्या हमारा जो है रीजन जो है वो असर्शन का गुड एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। अगर ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो हम उसके ऑप्शन के साथ जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में हमें क्या दे रहा है कि बोथ असर्शन ए एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन और नॉट। तो ध्यान देंगे, पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इफ both zeros of a quadratic polynomial are equal in magnitude but opposite in sign, then the value of k is, मतलब both the zeros equal in magnitude opposite in sign, so एक is alpha, another one is what, minus alpha, sum of the zeros is what, alpha plus minus alpha which is equal to what, minus b by a। ये क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस बी बाई ए कहने का मतलब -2k/1, तो k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या ऑपोजिट देन द साइन ऑफ द वैल्यू, ऑपोजिट साइन देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, जीरो। तो हमारा असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि के का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, हमें जीरो मिल रहा है, और यहाँ पे दे रखा है कि क्या के का वैल्यू 1/2 होगा। तो हमारा जो है असर्शन रॉन्ग हो गया, राइट। तो रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है फर्स्ट और सेकेंड को फॉलो नहीं करेगा, ये थर्ड भी फॉलो नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, राइट। ये शॉर्टकट है। दूसरा क्या है, सम ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए, तो यस रीजन हमारा ट्रू है। रीजन क्या है, ट्रू है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ये तो ट्रू है, लेकिन असर्शन क्या था, रॉन्ग था। तो किसके साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो नहीं, हमारा असर्शन क्या है, फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ये कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन, ये जानने, फिर यहाँ पे ट्रू आ गया तो ये भी नहीं होगा। थर्ड असर्शन ए इज ट्रू, नो। तो लास्ट क्या बचता है हमारे पास, ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है असर्शन का वैल्यू आ गया था, असर्शन में के का वैल्यू जीरो आ गया था और यहाँ पे के का वैल्यू 1/2 दे रखा था, इसलिए हमारा असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब असर्शन फॉल्स हो गया तो फॉल्स के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट 17th वन देखो, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब कि एक क्या है अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब जैसे ही अल्फा और 1, देखो जब साइन अपोजिट हो तो सम यूज करेंगे, और अगर रेसिप्रोकल दे रखा हो तो क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू होता है c/a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, LHS क्या हो जाएगा 1 कैंसिल होके, और c का वैल्यू क्या है 4k डिवाइडेड बाय k² प्लस 4, क्या हो जाएगा k² प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2, k का वैल्यू क्या आ गया 2, ये तो सही है, ये क्या हो गया ट्रू हो गया। सेकेंड, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, then p of alpha is equal to p of alpha is equal to 0, then alpha is the zeros of p of x, ये भी ट्रू है। इसमें क्या है, फर्स्ट भी ट्रू है और सेकेंड भी ट्रू है, राइट। क्योंकि फर्स्ट को अगर हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला था k का वैल्यू 2। सेकेंड जब हमने सॉल्व किया, सेकेंड जब हमने देखा तो उसमें भी क्या ये ट्रू कर रहा है कि इफ x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसके जो क्या कहते हैं, इसके जो जीरोस होंगे वो क्या होगा, पूरा का पूरा जीरो दे देगा। तो हमें क्या मिला, फर्स्ट भी ट्रू सेकेंड भी ट्रू। तो देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, नहीं, रीजन जो है ये एक अलग चीजों को बताता है,
ये सम और प्रोडक्ट के बारे में बताता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फैक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ जीरो के बारे में बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ जीरोस के बारे में बताता है। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। ठीक है, तो बोथ ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्योंकि बी जो है वो क्या कह रहा है हमारा, बी हमारा फैक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, लेकिन ए जो है वो क्या है, उसके जीरोस के बारे में बताता है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता है फर्स्ट assertion, लेकिन रीजन क्या बता रहा है हमें, जीरोस के बारे में बता रहा है। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? चलिए, अगर इनकेस अगर डाउट होगा तो फिर से आप जाके रिकॉर्डिंग अपना यूट्यूब पे जाके देख लेना। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग तो अपना अपना आंसर चेक कर लेना। वैसे मैंने सारे आंसर डिस्कस कर लिए हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर बता दूंगा किसके कितने मार्क्स आए हैं। ओके, वैसे आप लोगों ने अपना अपना आंसर चेक कर ही लिया होगा, राइट? हम्म, चलिए ठीक है तो फिर। हम्म, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा ट्यूसडे को होगा, सेम टाइम। ओके, अच्छा जाने से पहले आप लोग में से जो बच्चे अगर चैनल को अगर वो क्या करते हैं सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हो तो कर लेना, क्योंकि आंसर मिलते रहेगा वहां पे। जो भी डिस्कशन होगी क्लास में वो सारे डिस्कशन वहां पे मैं डाल देता हूँ, आप ही लोग के लिए डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाहर के बच्चे तो कोई है नहीं, जो आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग को मिल जाएगा। तो इसकी रिकॉर्डिंग जाके देख लेना आज। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ट्यूसडे को मिलते हैं। ट्यूसडे को फिर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा ट्यूसडे थर्सडे को चलेगा। नेक्स्ट में भी अगले 3 दिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करके और उसको स्टॉप कर देंगे। चलो तब मिलते हैं, गुड नाइट, थैंक यू।